नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखिए, वर्णमाला और संख्या ज्ञान के 4 वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। आज उसकी 5वीं क्लास की बात कर रहे हैं। आप उसके पिछले 4 वीडियो जरूर देखें। हालांकि जो आप पढ़ेंगे वो पिछलों से किसी भी तरीके से लिंक्ड नहीं है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को परमुटेशन के बारे में बताऊंगा। बेटा, परमुटेशन या क्रमचय संचय जिसे आप बोलते हो, इसका बड़ा अध्ययन तो हम लोग गणित में करने वाले हैं, पर रीजनिंग में परमुटेशन के किस तरह के प्रश्न आते हैं उन पर मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। आज मैं केवल आधा घंटे की ही क्लास लूंगा, तो इसको फटाफट फ्री करते हैं हम लोग। आइए शुरू करते हैं। आप पहले प्रश्न से लास्ट तक देखिएगा, तो इसमें कई तरह की संभावनाएं बनती हैं। जैसे भी प्रश्न रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं आप लोगों को अभी समझा देने वाला हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आइए हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसी से सारी चर्चा आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है मेरा MONKEY मंकी शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। ठीक है, आजकल ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है रीजनिंग में। बहुत बार इसके प्रश्न आ जाते हैं, स्पेशली राजस्थान पुलिस और रेलवे की एग्जाम में। रेलवे में तो बहुत ही ज्यादा ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको ठीक से समझ लीजिए। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें करेंगे, आप केवल ये प्रश्न नहीं जानने वाले हैं। ये प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में थोड़ी चीजें समझा देता हूं। क्या है ये? देखिए, जैसे हम लोग 3 लेटर्स ले रहे हैं ABC, और प्रश्न ये है कि आप ABC को कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिख सकते हो। तो बेटा मैं लिख कर दिखाता हूं आपको। एक, आप इसको A से शुरू करते हुए लिख सकते हो ABC। एक, आप इसको A से ही शुरू करते हुए लिख सकते हो ACB। एक, आप इसको B से शुरू करते हुए लिख सकते हो BAC। एक B से शुरू कर सकते हो BCA। एक C से शुरू करते हुए CAB, और एक C से शुरू करके CBA लिख सकते हैं। तो ABC जो है उसको आप 6 तरीके से, 1 2 3 4 5 6 तरीके से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। तो ये जो आपने ज्ञात किया है, इसको सीधा करने के लिए आपके पास जितने लेटर्स हैं उनको फैक्टोरियल में लिख दिया करें। आप लिखें फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है बेटा? 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6, तो 6 आपका आंसर आ गया कि आप ABC को 6 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे प्रश्न करने से पहले एक बार फैक्टोरियल भी जान लेते हैं हम। फैक्टोरियल क्या होता है? तो बेटा फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1 अर्थात 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 6। मतलब जो फैक्टोरियल लिखते हैं 1 से लेकर तक वहां तक के सारे जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, तो मैं लिखूंगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसे लिखेंगे 24। फैक्टोरियल 5, तो इसे मैं लिखूंगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हो गया 120। ऐसे फैक्टोरियल 6 मैं लिखूंगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हो गया 720। और ऐसे फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो बेटा ये हो गया 5040। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल होता है। अब हम लोग पहली तरह के प्रश्न पर आएंगे। आप आराम से सुनना, धीरे धीरे इस प्रश्न की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। आप सुनने का प्रयास करना, समझने की कोशिश करते जाना। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न है कि मंकी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। तो बेटा आप बोलेंगे मंकी में, MONKEY मंकी शब्द में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो आप इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहां से बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया 6 5 30 120 360 720। आप इसको 720 प्रकार से लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत आराम से। ABC को मैंने बिल्कुल आपको लिखकर दिखा दिया और आपको फैक्टोरियल लिखना है ये समझा दिया। बेटा मैं यहाँ एक बात दोहराऊंगा, परमुटेशन का बड़ा अध्ययन हम लोग गणित में करने वाले हैं। यहाँ केवल वे प्रश्न
जो रीजनिंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक और शब्द लेते हैं, एक और शब्द लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया FRI, चलिए नंबर ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया FRIDGE, फ्रिज। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे बेटा, फ्रिज में वही 6 अक्षर हैं, आप पाएंगे FRIDGE, फ्रिज जो है उसमें वही 6 अक्षर आपको मिले, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 6, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आप बोलेंगे क्या सर इतनी बात जानना पर्याप्त है क्या, इस प्रश्न के लिए इतनी बात जानना पर्याप्त है क्या? नहीं, आपको कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी, ध्यान से सुनते जाइए अभी आप। तो 6 5 30, 120, 360, 720 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने लिखा SHIRT, एक और शब्द मैंने ले लिया शर्ट। शर्ट शब्द के अक्षरों को आगे वही भाषा है, कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है? तो बेटा अब आप भी मेरे साथ बोलिए, आप कैसे करेंगे इसको? तो आप इस प्रश्न की पहचान यही आएगी, इसमें यह लिखा होगा कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है, ये भाषा आने वाली है, समझ रहे हैं? तो शर्ट को आप कैसे लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसे कहेंगे 60 दूनी 120। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको ठीक से पता लग रहा होगा। अब इसकी दूसरी संभावनाएं लेते हैं, और कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर बात करते हैं। हम लोग ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न कैसे अलग है उनसे। जैसे मैंने 4 नंबर का प्रश्न लिया, संकल्प, SANKALP। ठीक है, ये मेरा प्रश्न है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आप संकल्प हल करने जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे बेटा? यहां से आप बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें अक्षर है बिल्कुल, पर बेटा इस बार आप ऐसा देख रहे हैं कि एक ही आवृत्ति 2 बार हो गई है, ए 2 बार आया है ना, तो फिर वो नीचे लिखा करें फैक्टोरियल 2। अब आपकी बात पूरी होगी क्या कि किसी भी स्पेलिंग में जितने अक्षर हैं वो तो ऊपर लिखे जाते हैं, जितनी संभावनाएं बन रही हो वो तो ऊपर लिखी जाती है, माफ कीजिए, और किसी अक्षर की जितनी बार आवृत्ति हुई है वो नीचे लिखा जाता है। तो यहां से आप क्या बोलेंगे? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको क्या लिखेंगे बेटा आप? 2 गुणा 1, तो 2 1 से 2 1 खत्म हो गया। इसको हल करेंगे तो 7 से 42, 5 210, 210 4 से गुणा करेंगे तो 840, और 840 को 3 से गुणा करेंगे तो 2520। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि सर पिछले प्रश्नों में तो आप नीचे कुछ नहीं लिख रहे थे। तो बेटा पिछले जो प्रश्न मैंने आपको लिखा है उनमें किसी अक्षर की आवृत्ति नहीं हो रही थी। तो अभी तक मैंने आपको 2 तरह के प्रश्न समझा दिए। एक, अगर किसी भी अक्षर की आवृत्ति नहीं हो तो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, आवृत्ति हो तो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। अभी इसमें आप बहुत सारी बातें जानेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अब कई बच्चे क्या यही संतुष्ट हो जाते हैं कि मुझे तो आ गया, तो बेटा मैं अभी बहुत तरह के प्रश्न करवाने वाला हूं, आप इसको देखते जाइए। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो संकल्प के लिए तो चलिए क्लासेस का भी कर लेते हैं, क्लासेस। तो आप बोलेंगे, चूंकि आप क्लासेस हल कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे बेटा यहां से कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तो लेटर्स हैं, और फिर आप बोलेंगे कि सर इसमें एस की आवृत्ति 3 बार हुई है। तो ऊपर लिखा जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे आप लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इससे ये खत्म हो गया। 7 से 42, 42 को 20 से गुणा करेंगे 840, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो एस 3 बार आ गया, मान लीजिए एस भी 3 बार आ जाता, ए भी 2 बार आ जाता, तो क्या कर रहे होते? तो देखिए वैसा प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न ले लेते हैं सक्सेस, SUCCESS। ठीक है,
सक्सेस। प्रश्न है कि सक्सेस शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा जी इसके लिए? आप इसके लिए लिखेंगे SUCCESS। आप इसके लिए क्या लिख रहे होंगे? आप इसके लिए लिख रहे होंगे कि इसमें कुल मिलाकर 7 लेटर्स हैं। फिर आप बोलेंगे इसमें C 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2। फिर आप बोलेंगे इसमें S 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3। तो इसे लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटा इसे लिखेंगे आप 2 गुणा 1 और इसे लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 3 2 1 से 3 2 1 खत्म हो गया, 2 से ये हो गया 42 पंचू 210 दूनी 420। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ रहे हैं? चूंकि इसमें C 2 बार आया फैक्टोरियल 2, S 3 बार आया फैक्टोरियल 3 और कोई भी और होता तो और लिखा जाता। तो क्या कहना चाह रहा हूं, किसी स्पेलिंग में जितने अक्षर हो वो तो लिखे जाए ऊपर और किसी अक्षर की जितनी बार आवृत्ति हो रही हो वो फैक्टोरियल के साथ लिखा जाए नीचे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इन प्रश्नों को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अभी तक आपने सीख लिया सामान्य प्रश्न और अक्षरों की आवृत्ति हो रही हो तो देखिए एक और 7th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला JUDGE, आराम से मेरी बातें सुनने की कोशिश रहे बस। मेरा प्रश्न है जज शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। शर्त बढ़ा रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनो। जबकि उसके सभी स्वर साथ रहें, जबकि उसके सभी स्वर साथ रहे। स्वर जानते हैं आप? स्वर होता है AEIOU, ये कह रहा है ये उसके सारे स्वर साथ रहने चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, अब आप उससे अगला तथ्य जानने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लगाइए। जैसे मैंने बोला JUDGE, तो बेटा इसने बोला इसके स्वर साथ रहने चाहिए। U और E ये 2 स्वर ही तो इसमें हैं। तो आप बोलेंगे ये जो भी स्वर हैं उनके अलावा जो अक्षर है वो लिख लिया करें JDG, और जिनको साथ रहने की बात कर रहा है वो एक साथ लिख लिया करें UE। एक्चुअली इसको मैं अब एक यूनिट मान लेता हूं, इसको मैं एक यूनिट मान लेता हूं। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सारे स्वर साथ रहने हैं तो U और E को साथ लिखकर एक यूनिट मान लेता हूं। अगर ये बोलता सारे व्यंजन साथ रहने हैं तो पहले मैं यहां से व्यंजन हटा देता, आराम से मेरी बातें समझना, सारे व्यंजन हटा देता, बचे हुए अक्षर यहां लिखकर व्यंजन यहां कोष्टक में लिख लेता। इसने बोला सारे स्वर साथ रहने चाहिए तो दोनों स्वर मैंने साथ लिख दिए। समझ रहे? अगर ये खुद ऐसे बोले कि J और D साथ रहना चाहिए तो J और D मैं यहां लिख लेता, बाकी सब हटा देता। ठीक है, आइए अब इसको आगे हल करते हैं। तो बेटा ऐसी स्थिति जब भी आपके पास आ जाए तो क्या करें आप? तो बेटा इसको एक यूनिट मान लें। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 तो फैक्टोरियल 4 गुणा। याद रखिए ये तो एक यूनिट हो गया, पर इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये तो चलो 4 यूनिट है, पर इसके अंदर जो UE लिखा हुआ है क्या वो EU नहीं लिखा जा सकता? UE को EU भी तो लिखा जा सकता है, वहां भी तो साथ ही रहेंगे दोनों। तो फिर इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 2। और किसी की आवृत्ति नहीं हो रही है तो छोड़ देंगे, आराम से समझ लीजिए। इसको आप एक यूनिट मान लीजिए। अभी एक और प्रश्न करेंगे तो आपको पक्का पता लग जाना है। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं। तो बेटा इसको मैं लिखूंगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा 2 गुणा 1। तो इसको बोलेंगे 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप एक बार दोबारा देखना प्रश्न को, आपको पता लग जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला बनाना, 8th नंबर क्वेश्चन है। BANANA शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है जबकि उसके सारे स्वर साथ रहे। वापस आपका वही क्वेश्चन है। तो आप क्या करने वाले बेटा इसमें, आराम से मेरी बात सुनना। जैसे मैंने लिख लिया BANANA, तो ये चाहता है सारे स्वर साथ रहे। तो ये हो गया 1 2 3। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आप लिखेंगे यहां नीचे BNN BNN और AAA, ये सारे साथ रहने वाले हैं। हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी यहां पर, आप एक ही तरीका जानो वो ठीक रहेगा। अगर इसका ज्यादा अध्ययन करना है तो गणित की क्लास में हम लोग देखेंगे। और वर्णमाला संख्या ज्ञान के पिछले जो 4 वीडियो हैं वो आपको आई बटन में यहाँ क्लिक करेंगे तो उनके लिंक मिल जाएंगे, तो उनको जरूर देखें। तो अब यहां से मैं शुरू करता हूं बेटा। ये 1 2 3 4 यूनिट हो गया, मैंने बोला फैक्टोरियल 4, और इसमें 3 अक्षर है इसलिए मैंने बोला फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3 पता लग रहा है आपको।
अब आवृत्ति की बात है, तो बताइए n कितनी बार आया, 2 बार, फैक्टोरियल 2, और a कितनी बार आया, 3 बार, तो फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खत्म हो गया। इसको हल करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया, और इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 1 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, तो 12 आपका फाइनल आंसर हो गया। वापस मेरी बात सुन लो, आपको क्या करना है, जब ये कह रहा है कि सारे स्वर साथ होने चाहिए तो स्वर निकाल के अलग लिख लो यहाँ, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 यूनिट तो ये हो गए, फिर इसको लिख लिया करें 3 यूनिट, इसको साथ लिखा करें। अब इसमें तो चूंकि a आ रहा था तो लिखने की जरूरत नहीं थी, तो वो यहाँ खत्म हो जाएगा। देखो ऊपर फैक्टोरियल 3 लिखा, नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा, कट जाएगा वो अपने आप। तो ऊपर तो आपको क्या लिखना है, इससे पहले वाले प्रश्नों में जो स्वर साथ नहीं रह रहे थे, तो ये जैसे ये मान लो ये शर्त नहीं होती अभी, तो आप क्या हल कर रहे होते, तो आप कह रहे होते कि सर बनाना में 1 2 3 4 5 6 अक्षर है तो फैक्टोरियल 6, फिर आप बोलते कि सर उसमें n 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2, और उसमें a 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3। तब इस प्रश्न को ऐसे करते, जैसे ये स्वर की शर्त नहीं होती तो ऐसे करते, तो इससे आपका आंसर आता। अभी आप लोग सीख रहे हैं जब स्वर साथ रहे, तो शायद आपको पता लग गया होगा, फिर भी मैं और प्रश्न करवाऊंगा अभी। चलो 9th नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला SISTER, ये एक प्रश्न है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। आप लोग सीख रहे हैं अभी क्रमचय के प्रश्न, इसमें मैंने आप लोगों को रीजनिंग में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना वो बता दिए हैं, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, जब उसमें अक्षरों की आवृत्ति होती है तो क्या करते हैं, जब सारे स्वर साथ रहे तो क्या करते हैं। अभी चर्चाओं को और आगे बढ़ा लेंगे कुछ देर में। तो ये हो गया SISTER, तो बेटा आपको स्वर साथ रखने हैं, तो बाकी लिख लीजिए SSTR, और यहां कौन बच गया, I और E, ठीक है। तो बेटा यहां आप बोलेंगे कितने यूनिट हो रहे हैं बताइए, 1 2 3 4 5, इसको एक पढ़ा करें बस, फिर तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। पर याद रखिए IE को आप EI भी तो लिख सकते हैं, तो इसके और भी तो रूप बनेंगे, तो फिर इसको लिखा करें फैक्टोरियल 2, पहले लिखा करें ये, फिर लिखा करें ये, और बटा फिर लिखा करें। अगर किसी अक्षर की आवृत्ति हो रही है तो आप बोलेंगे सर S तो 2 बार आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 2, तो ये खत्म हो गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और करते हैं, कोई अच्छा प्रश्न लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न लेते हैं, बड़ा प्रश्न ले लेते हैं। नंबर 10 प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान लगाएं। COR PORA TION, COR PORA TION, कोऑपरेशन शब्द के अक्षरों को, और वापस मेरी शर्त है कि स्वर साथ होने चाहिए। तो बेटा यहां से मैंने बोला COR PORA TION। अब ध्यान लगाना, अच्छा ये प्रश्न समझ में आ गया तो माना जाए कि सब कुछ ही समझ में आ गया है, तो ध्यान लगाना, अच्छे से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां से आप क्या बोलेंगे बेटा, इसमें O आया, O स्वर है, A है, I है, O है, बाकी अक्षर लिख लेते हैं। बाकी कौन है, C है, R है, P है, R है, T है और N है, और फिर यहां कौन है बताइए, O A I और O, ठीक है। तो आप बोलेंगे कितने यूनिट हो गए, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, फैक्टोरियल 7 बटा। अब आवृत्ति देखेंगे तो आप बोलेंगे C की आवृत्ति तो नहीं हो रही, R 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2, P की आवृत्ति, T की आवृत्ति, N की आवृत्ति नहीं है, O 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3। हल कर लीजिए, समझ गए होंगे। आप कीजिए, ये लिखेंगे फैक्टोरियल 5। तो आप क्या लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट हो गए तो फैक्टोरियल 7। फिर आप ये जो स्वर है ये भी तो बदल कर लिखे जा सकते हैं, तो इनको लिखेंगे फैक्टोरियल 5। R की 2 बार आवृत्ति हो रही है, O की 3 बार आवृत्ति हो रही है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ऐसे करके आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं 11वें प्रश्न में उसके सभी व्यंजन साथ रहे ये सिखाना चाहता हूं। बेटा आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये बात समझ में आ गई है क्या, या आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बात करें।
अच्छा लगा बुरा लगा जो भी वास्तविकता है वो जरूर लिखें। मैं ये जरूर कह देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के लिए, स्पेशली रेलवे में तो इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर से जरूर सीखना ध्यान से। ठीक है, अब मैं व्यंजन साथ के लिए करता हूं, पर बेटा अब आप मेरी हेल्प करने की कोशिश करो तो आपको अपने आप ही पता लगने लग जाएगा। वही प्रश्न ले लेते हैं, जज शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जाए जबकि उसके सारे व्यंजन साथ रहे। तो बेटा ये हमारा प्रश्न हो गया JUDGE। जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ध्यान से देखना। इसने बोला सारे व्यंजन साथ रहने चाहिए, तो J, D और G ये तीनों साथ रहने चाहिए। बेटा ये मैनुअली भी कह सकता है, ये आपको बोल सकता है कितने प्रकार से लिखा जा सकता है जब J और D हमेशा साथ रहे, तो तब आप J और, जैसे ये बोले स्वर साथ रहे तब तो आप U और E को काट लेते हो, जब ये बोले व्यंजन साथ रहे तो J D G को काट लिया, और जब ये बोले खुद बोलता कि J और D साथ रहे या ये बोलता J और U साथ रहे तो फिर J और U को हटा दे, फिर जो बच जाता है पहले उन्हें लिख लेना चाहिए। तो आप बोलेंगे UE और अंदर कौन आ गया J D G। इस बार व्यंजनों का प्रश्न है ये बेटा, तो इसको कैसे करेंगे, आगे करने का तरीका सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा, वही तरीके से आप करेंगे। 1 2 3 यूनिट हो गया तो फैक्टोरियल 3 गुणा अंदर 1 2 3 है तो फैक्टोरियल 3, समझ रहे होंगे आप। और किसी की भी आवृत्ति नहीं हुई है तो यही आपका आंसर हो गया। तो फैक्टोरियल 3 बेटा होता है 6 6 36, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। एक और प्रश्न ले लेते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा MACHINE, इसके सारे व्यंजन साथ रहे तो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आप बोलेंगे बेटा MACHINE के व्यंजन साथ रखने हैं ना, आपको व्यंजन साथ रखने हैं तो M हटा दो, C हटा दो, H हटा दो, N हटा दो, तो फिर क्या बचा बेटा आपके पास, आपके पास बचा AIE। ठीक है, और अंदर क्या बचा आपके पास MCH और N। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इसका विशेष अध्ययन आप लोग गणित में करेंगे, यहां इसकी बेसिक बातें जैसे प्रश्न रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा। तो यहां से आप क्या बोलेंगे बेटा 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, समझ रहे होंगे। 1 2 3 तो ये 1 यूनिट ये होता है फैक्टोरियल 4 गुणा, इनको भी फैक्टोरियल 4 लिखा जाएगा फैक्टोरियल 4, और फिर आप देखेंगे किसी की आवृत्ति हो रही है क्या, तो किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही है बेटा। तो आप फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 और गुणा 24, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 576। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, मैंने चीजें आपके सामने रख दी हैं। ठीक है, एक प्रश्न में हम सारी चर्चाएं कर लें, आप बोले तो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, बैंकर, आपको समझाने के लिए दोबारा दे रहा हूं बैंकर। तो एक प्रश्न तो सीधा बनता है कि बैंकर शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तब तो आप क्या करेंगे बेटा, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तब आप इसके अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 6, और किसी की भी आवृत्ति इसमें नहीं हो रही है तो फैक्टोरियल 6 ही आपका आंसर आ गया। स्पेलिंग ऐसी लेते हैं जिसमें आवृत्ति हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, आप ठीक से जान पाएंगे चीजों को। कॉर्पोरेशन ले लेते हैं, CORPORATION। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न तो है कि कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तब आप क्या करेंगे बेटा, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 तो ऊपर लिखेंगे, बटा जिनकी आवृत्ति हो रही है C देखिए कहीं भी नहीं आ रहा, O देखिए 1 2 3 बार आया फैक्टोरियल 3, फिर R देखिए 1 2 और नहीं आया तो फैक्टोरियल 2, फिर बताइए P देखिए P नहीं आ रहा, और फिर A नहीं आ रहा, और T नहीं आ रहा, I N बाकी कोई नहीं आ रहा, तो ये फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब अगर मैं इसमें ये बोलता कि स्वर साथ रहे CORPORATION, जब मैं इसमें ये बोलूं कि स्वर साथ रहे तो आप क्या करेंगे बेटा, तो आप सर को काट देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 स्वर है, ये मैंने हटा दिए। बाकी अक्षर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, C R P R T और N, और इन्हें भी लिख देंगे साथ ही। तो क्या लिखेंगे O O A
आई और ओ। ठीक है, तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको एक यूनिट पढ़ेंगे तो फैक्टोरियल 7 गुणा, फिर आप 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 बटा, अब आप ये देखेंगे आर कितनी बार आया, 2 बार फैक्टोरियल 2, और ओ कितनी बार आया, 3 बार फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये स्वर साथ होने की स्थिति हो गई। अब जब मैं बोलूं कि इसके व्यंजन साथ रहेंगे, व्यंजन साथ रहे तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे COR POR ATION व्यंजन काट दीजिए, तो CRPRP और N ये मैंने काट दिए, तो बचे हुए अक्षर लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा OAI O, और इस बार अंदर कौन लिखे जाएंगे, अंदर लिखे जाएंगे CRPRT और N। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 और ये एक यूनिट हो गया, तो 6 यूनिट तो ये होंगे, और गुणा आवृत्ति लिखेंगे, हम माफ कीजिए 1 2 3 4 5 6 ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 6। फिर आप बताइए O कितनी बार आया, फैक्टोरियल 3, और R कितनी बार आया, फैक्टोरियल 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक प्रश्न में मैंने आपको सारी, माफ कीजिएगा, एक प्रश्न में मैंने आपको सारी बातें बोलकर बता दी हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आप समझने की कोशिश करना इसको। 12वां प्रश्न कर रहे हैं, जैसे मैंने शब्द लिख लिया JUDGE, और मेरा प्रश्न है जज शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है जबकि उसके सभी स्वर साथ न हो। ठीक है, सभी स्वर साथ न हो। तो बेटा इसको आप कैसे करेंगे, देखो आराम से मेरी बात सुनना। JUDGE में कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो आइए कर लेते हैं। तो पहले तो टोटल निकाल लिया गया, टोटल, तो टोटल में तो ये हो गया फैक्टोरियल 5, समझ गए होंगे मेरी बात। फिर स्वर साथ रहे तो मैंने आपको सिखा दिया, तो आप क्या करेंगे बेटा, स्वर साथ रहे तो ये काट देंगे, तो आपका प्रश्न बनेगा GDG और UE, ऐसे ही तो रहेंगे स्वर साथ। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 1 2 3 फैक्टोरियल 4 और गुणा फैक्टोरियल 2। समझ गए होंगे आप, इसमें भी कोई आवृत्ति नहीं हो रही है। तो ये जो नंबर आया ये तो टोटल इतने प्रकार से लिखा जा सकता है, और ये जो नंबर आया वे टोटल क्या है, जिनमें स्वर साथ रहेंगे ऐसे टोटल हैं। तो कुल में से अगर स्वर साथ वाले घटा देंगे तो फिर ये आ जाएगा स्वर साथ नहीं हो। तो आपने जो ये जो नहीं वाले प्रश्न का उत्तर देना है ना, तो इसको पहले यही कर लें, कुल निकाल लें, स्वर साथ रहे वो निकाल लें, तो कुल में से स्वर साथ घटाएंगे तो स्वर साथ नहीं रहे हो जाएगा, और क्या। तो यहां से फैक्टोरियल 5 में से आपको घटाना है फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2, यही तो घटाना है। तो फैक्टोरियल 5 को आप क्या बोलेंगे बेटा, 120, फैक्टोरियल 4 को 24 और फैक्टोरियल 2 को 2। तो ये आपका उत्तर हो गया 120 माइनस 48 मतलब 72। ये आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक है, आशा करता हूं आप सारी चीजें समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को परम्यूटेशन के रीजनिंग के कैसे प्रश्न होते हैं ये बता दिया है। इससे जुड़े हुए प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको सीखें, अच्छे से जानें। आपको आया नहीं आया ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप कम समझ पाए दोबारा देखें, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप एक बार और देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि वे लाभान्वित हो सकें। अगली क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।